नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एथिकल हैकिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि एथिकल हैकिंग सीखने के लिए सबसे जरूरी टूल्स कौन से हैं? अगर नहीं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ बेहतरीन एथिकल हैकिंग टूल्स के बारे में, जो खास तौर पर बिगिनर्स के लिए बनाए गए हैं। ये टूल्स आपको सिक्योरिटी के बेसिक्स समझने में मदद करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे असली हैकर्स सिस्टम्स में सेंध लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, इन टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही करना है। गैर कानूनी कामों के लिए इनका इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मिलिए एनमैप से। एनमैप एक ऐसा टूल है जो आपको आपके नेटवर्क का नक्शा बनाने में मदद करता है। यह आपके नेटवर्क को स्कैन करता है और डिवाइसेस की जानकारी देता है। यह हर डिवाइस का आईपी एड्रेस, ऑपरेटिंग सिस्टम और पोर्ट्स बताता है। यह जानकारी नेटवर्क की सुरक्षा और कमजोरियां समझने में मदद करती है। एनमैप को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस टर्मिनल खोलें और सिंपल कमांड्स टाइप करें। एनमैप की वेबसाइट पर ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे। एनमैप एक पावरफुल टूल है नेटवर्क के बारे में जानने के लिए। अब बात करते हैं वायरशार्क की। दोस्तों, वायरशार्क एक ऐसा टूल है जो आपको आपके नेटवर्क पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने की क्षमता देता है। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है जो आपको आपके नेटवर्क पर आने जाने वाले हर पैकेट की जानकारी देता है। वायरशार्क का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर से कौन सी वेबसाइट कनेक्ट हो रही है, कौन सा डेटा भेजा जा रहा है और कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है। यह जानकारी आपको यह समझने में मदद करती है कि आपके नेटवर्क पर क्या हो रहा है और क्या कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हो रही है। वायरशार्क का यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल है और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आप वायरशार्क को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। वायरशार्क का इस्तेमाल करके आप यह भी पता लगा सकते हैं कि आपके नेटवर्क पर कोई मैलवेयर तो एक्टिव नहीं है। अगर कोई मैलवेयर आपके कंप्यूटर पर है, तो वह आपके डेटा को चुराने के लिए आपके नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा। वायरशार्क आपको इस मैलवेयर की गतिविधि को देखने में मदद कर सकता है। वायरशार्क एक बहुत ही पावरफुल टूल है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने नेटवर्क को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, तो वायरशार्क का इस्तेमाल करना जरूर सीखें। चैप्टर 3, मेटास्प्लॉइट। सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाएं दोस्तों। अब बारी है मेटास्प्लॉइट की। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाने और उनका एक्सप्लॉइट करने की सुविधा देता है। मेटास्प्लॉइट में आपको हजारों एक्सप्लॉइट्स का एक विशाल संग्रह मिलता है, जिनका इस्तेमाल करके आप अलग-अलग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस में सेंध लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, मेटास्प्लॉइट का इस्तेमाल सिर्फ एथिकल हैकिंग के लिए ही करना है। किसी भी सिस्टम में बिना इजाजत घुसना गैर कानूनी है। मेटास्प्लॉइट का इस्तेमाल करके आप यह भी देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सी कमजोरियां हैं और उन कमजोरियों को कैसे दूर किया जा सकता है। यह जानकारी आपको अपने सिस्टम को और भी सुरक्षित बनाने में मदद करती है। मेटास्प्लॉइट को इस्तेमाल करना थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप बेसिक कमांड्स जानते हैं, तो आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। मेटास्प्लॉइट की वेबसाइट पर आपको ढेर सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, जो आपको स्टेप बाय स्टेप मेटास्प्लॉइट चलाना सिखाएंगे। मेटास्प्लॉइट एक बहुत ही पावरफुल टूल है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने सिस्टम को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, तो मेटास्प्लॉइट का इस्तेमाल करना जरूर सीखें। चैप्टर 4, बर्प स्वीट। वेब एप्लीकेशन की कमजोरियों का पता लगाएं। अब बात करते हैं बर्प स्वीट की। यह एक ऐसा टूल है जो खास तौर पर वेब एप्लीकेशंस की कमजोरियों का पता लगाने के लिए बनाया गया है। बर्प स्वीट का इस्तेमाल करके आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS, SQL इंजेक्शन और दूसरी कई तरह की कमजोरियों का पता लगा सकते हैं।
बर्ब स्वीट एक प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करता है। जब आप बर्ब स्वीट को अपने ब्राउजर के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आपके ब्राउजर से वेब सर्वर तक जाने वाला सारा ट्रैफिक बर्ब स्वीट से होकर गुजरता है। बर्ब स्वीट आपको इस ट्रैफिक को देखने, बदलने और रिप्लेस करने की सुविधा देता है। इस तरह आप वेब एप्लीकेशन को अलग-अलग तरह के इनपुट्स भेजकर यह देख सकते हैं कि वह कैसे प्रतिक्रिया देता है। बर्ब स्वीट का इस्तेमाल करके आप यह भी देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कोई सिक्योरिटी खामी तो नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी खामी है, तो हैकर्स इसका फायदा उठाकर आपके डेटा को चुरा सकते हैं। बर्ब स्वीट एक बहुत ही पावरफुल टूल है और इसका इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, तो बर्ब स्वीट का इस्तेमाल करना जरूर सीखें। बर्बा है। चैप्टर 5 हाइड्रा पासवर्ड क्रैकिंग टूल। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल पासवर्ड आधारित अटैक करने के लिए किया जाता है। हाइड्रा अलग अलग सर्विसेज जैसे SSH, FTP, HTTP आदि पर अलग अलग यूजर नेम्स और पासवर्ड्स कॉम्बिनेशंस ट्राई करके देखता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन काम करता है। हाइड्रा का इस्तेमाल करके आप यह देख सकते हैं कि आपका पासवर्ड कितना मजबूत है। अगर आपका पासवर्ड कमजोर है, तो हाइड्रा उसे आसानी से क्रैक कर सकता है। हाइड्रा का इस्तेमाल सिर्फ एथिकल हैकिंग के लिए ही करना चाहिए। किसी भी सिस्टम में बिना इजाजत घुसना गैर कानूनी है। हाइड्रा का इस्तेमाल करके आप यह भी देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कोई ब्रूट फोर्स अटैक तो नहीं हो रहा है। अगर कोई हैकर आपकी वेबसाइट पर ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा है, तो वह अलग अलग यूजर नेम्स और पासवर्ड्स कॉम्बिनेशंस ट्राई करके आपकी वेबसाइट में घुसने की कोशिश करेगा। हाइड्रा एक बहुत ही पावरफुल टूल है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने सिस्टम को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, तो हाइड्रा का इस्तेमाल करना जरूर सीखें। ओथ्रो आगे क्या? तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन एथिकल हैकिंग टूल्स जो खास तौर पर बिगिनर्स के लिए बनाए गए हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप सिक्योरिटी के बेसिक्स समझ सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि असली हैकर्स सिस्टम्स में सेंध कैसे लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, इन टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही करना है। गैर कानूनी कामों के लिए इनका इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।